शेरों ले आओ उन दोनों को और बांध इसी खंभे में लाकर। शेरों, इस बोलो कि इस लड़की को ये भूल जाए, इसे छोड़ दिया जाए। लड़की को भूल जाओ। कहाँ भूलियो तुम ऐसी बूटी से उंगली हो ना भाई है भैया। इसका भूत चढ़ गया है ना तो उतर भी जाएगा। और जरूर नहीं भूलता है तो इन दोनों को मार दो, क्योंकि इन दोनों को मार देने यही बेहतर है। ना रहेगा बांस और ना बनेगी बांसुरी। आज तुम नहीं भूलते हो तो तुम दोनों को मार देंगे। नंबर 1 और नंबर 2 लक्ष्मी जी का आगमन। तुम क्यों आ गई? ये क्या करने जा रहे? इस हराम खोर को मिटाने जा रहे हैं। तुम नहीं समझ रहे भाभी, ये लड़की है, ये लड़का है, ये दोनों प्यार करा थे और वही लड़की से लम्बा जा तो क्या भुला गए कि पार वाला ये पार वाला लड़का और पार वाली लड़की है, ये दोनों प्यार करे थे और यही से लम्बा ये दोनों वाला। स्वामी जी, आप विमल सिंह को मारने जा रहे। विमल सिंह को मारने से पहले इससे वसीयतनामे में दस्तखत तो करवा लीजिए। शेरों, हाँ, एक बड़े दुकान जो है ठेकेदार है। वाकई में सत्य लेते ऐसे मौके पर आ गई है तो सारा खेल बिगड़ जाता है। इसके हिस्से की जमीन हाथ से निकल जाती है। क्या है हमारा तेरी है नहीं तुम्हारा। लगता है तो दाल पकाला लिखा पढ़ी तुम्हारा। लिखा पढ़ी में तो है, लेकिन स्त्री में है तो खाली कुछ बातों बातों से लगता है दाल में काला है। हराम घर तुम में छुटे तो आई हो। देखो साले को मरा जा रहा है, मर जाओगे इसे देखते देखते। हराम घर अपना जो है अपने हिस्से की जमीन हमारे नाम नहीं करोगे तो अपने हिस्से जमीन के नाम करो और ये कबूल बतिया हमारे नाम नहीं करेगा तो फिर ये मरेगा। नंबर 2 क्या कर रहा है? इसको मारने जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हैं? मारना है तो मेरे को मारना दे। रास्ते का काटा मैं हूँ शैतान के इंसाफ। मेरे को मार, कैसे को क्यों मार रहा है? तो साले कहाँ से आ गए यहाँ? मैं तो समझा तुम चले गए। हाँ, तेरे पास ही घर में आ गया हूँ मैं। पहले समाप्त हो गए। जानना चाहते हो क्यों उसे मार रहा हूँ? इसके हिस्से की जमीन अपने नाम करवा रहा हूँ और ये निकाल कर पैसे से बहुत सजा दे रहा हूँ। जमीन लेना है इसके बाप की ले, जिसका हिसाब किताब है इसके बाप की जमीन ले जा करके तू चुप हो जा। वो जमीन मैंने उसके नाम किया है। मैं जानता था कि तेरे बॉडी में कोई गंदा खून है तो मेरा औलाद नहीं हो सकता है। शेरू, ये साला मक्कार पुट्ठा हमें धोखा दे दिया और इसे हिस्से की जमीन इसे राप कर दिया। सबसे पहले तुझे मारूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है। हराम
सुख को वैसे आराम कर रहा है। बहुत दिक्कत है। कल भी साला लगा था ये, मैं देख रहा था सारा लाइन में लगा था बुढ़ा। ये तस्वर इसी के लंबे है। कहाँ लगा था? हमारे शेरू, अब सबसे पहले इस साले बुढ़े को मारो, फिर इसे मारो, कैसे जान गए? फिर इसे लौड़िया को मारो। न मारे आगे बढ़ो। हम तुम्हारे बाप है साले, इन लोगों को क्यों मारने जा रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ तुम कौन हो, हमारे बीच में आ गए हो। तो आज तुम मुझे नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं चूड़ागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह। शेरू, ये तो साला सुहरवा है। हरामी के औलाद साले अगर बदजुबानी किया, अगर साले ज्यादा जुबान चलाओ तेरी लौड़िया खोपड़ी छोड़ दे। मेरी बड़ी को छोड़ दे नहीं। मैंने क्या बोला? तुम साले आए हो यहाँ बचाने के लिए। तुम्हारी बहुत कढ़ाई हो ना, बहुत ज्यादा घमंड है। शेरू, लगा इस पे निशाना और मिटा दे साले को। मिटा दे इसका हाथ चल गया हो और आप उठा दो। यहाँ का नजारा ये है। ये बताओ तुम लोग कौन साधु हो यार? साथियों, ये साला टेहू वाला मच्छर, जरा पर नजर डालो। गवर्नमेंट ने इतना रुपया बर्बाद कर दिया इसके जड़ को मिटाने के लिए, लेकिन ये इसका जड़ बहुत गहराई के अंदर ही, इसका जड़ नहीं जा रहा। लेकिन ये आज काली जी के सामने साला पाताल में जड़ होगा तो भी समाप्त हो जाएगा। मैं टेहू वाले मच्छरों को रुपया बर्बाद नहीं करता, मिटाता हूँ, जड़ से खत्म करता हूँ। और साथियों, ये लोग तो वही हैं जो एक बार भीख मांगते हुए मिले थे। बेटी यहाँ हो बेटी,
क्या तेरी ही माँ बाप है? हाँ बाबूजी, मेरे माँ बाप हैं। बेटी, ये कौन है? ये मेरा बड़ा भाई सरवर। तो ये है बड़ा भाई जो अपनी बहन का सौदा कर। और ये कौन है? ये मेरी भाभी जी है। बहुत नसीबी आंख है, इसकी आंख में सूअर के बाल भी जमे हुए। तो ये भाभी है, क्या इसका एक्शन? क्या राम 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 लगा है। ओ, ये कौन है जो हाथ में हथकड़ी लिया है? ये मेरा छोटा भाई है। शादी हो सबसे पहले हथकड़ी खोलो। और भाई, और ये लड़की कौन है? को मैं नहीं जानती हूँ। बेटी, ये कौन है? इनको भी नहीं जानती। ठीक है, साथियों, सबसे पहले इसके सब ठंड कमंडल उतारो। ये हम लोगों के काम में आएगा, इसके काम का नहीं है। उतार लो, इसे पैसा चाहिए, कमेटी के कोठे पर लड़कियों को बेचता है, इसका काम है। और ऐसे इंसान को इस धरती में रहने का कोई हक नहीं। खून की तरफ भाग गया। वादा भूल गई, कहा था कि साथ साथ तेरे भाई को सबक सिखाने में मजा आएगा, भूल गई। लेकिन बाबू, मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती हूँ। बात नहीं की लड़की और वो बेटा कर वही कहना तुझे बचाना चाहिए। तुम सबों ने मिलजुल इस पर क्या तुम सबों ने मिलजुल इतनी जिल्लत मुसीबत लेकिन सबक जरूर दूंगा ताकि आने वाली नस्ल याद कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसी बदतमीजी न करे, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत न करे जैसा इसने किया है।
साथियों हाथ डाल लाओ। क्या होगा भैया? ये है संथामर राम, इनका नाम ही है संथामर राम। 3 लड़का होता है लेकिन इसमें 2 है। तुम 2 हो तो वो ये 3 क्या बात कीजिए? जब इंसान गुमराह हो जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सही मार्ग पे लाकर खड़ा कर देता है। हाँ वो तो वहां की बात छोड़ो, यहाँ की देखो। ये अब मेरे सवाल का जवाब दे, ये कौन है? ये मेरे पिताजी वही पिता जो तू चल लिया होगा तो कितनी खुशियां मनाई होगी, बहुत सहनाई बनवाई होगी, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि मेरे घर औलाद आ गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा। उसी बाप को घर पर ठीक हो गया, नारा से औलाद। ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ का मर्तबा नहीं मालूम, माँ का मर्तबा मालूम होता तो ऐसी बदतमीजी नहीं करता। जरा एक नजर डाल, ये वही माँ है जो दोनों आंखों की नबी है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। 9 महीने के पेट में रखा, जन्म देने का इंतजार करती है और जन्म देने के बाद फिर माँ को सुकून नहीं मिलता, हमेशा अपने बच्चे की परवरिश में लगी रहती कीले में खुश होती है, अपने बच्चे को सूखे में खिलाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जो बड़ा नहीं हो मेरे सराय, लेकिन मेरी औलाद पर कोई बड़ा ना आए। ये वो माँ है। समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता की गहराई को आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। माँ के अंदर वो गहराई, वो ममता अपने माँ बाप को जीवन साथी इसे कहा गया है, इसे जीवन साथी कहा गया है। वो जीवन साथी नहीं, वो सब दिखावा, क्योंकि अपनी अभी पत्नी को साथ देकर दर्द से ठीक मांग रहा है। जो खिदमत नहीं करना चाहिए वो बूढ़ा बाप को सर पर हार करने के काबिल नहीं है, वो कर रहा है। सारा है इसे औलाद। ये कौन है? ये मेरी बहन कहने में शर्म नहीं आई, अपनी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया और कोई लड़की पहुंच जाए और दिमाग से वो कोठी से बाहर आ जाए, फिर भी दाग नहीं मिलता। वो जिस रास्ते से निकलेगी लोग तालियां बजाएंगे, सीटी मारेंगे, भला बुरा कहेंगे, पति पति गालियां बजेंगे। वो कोठा होता है और अपनी बहन को रंग के कोठे पर पहुंचा दिया। एक राशि के भागे के लिए अपनी पूरी सल्तनत कटवा दिया था, अपनी पूरी फौज मरवा दी था। सीधे काफी के था, वो सगा भाई नहीं था, सगा भाई नहीं था, लेकिन रिश्ता राखी का था। ये तेरे हाथों में राखी बांधी होगी और
की कामना की होगी कि मेरे भाई के लगे तूने उसकी बहन को रनी के कोठे पर पहुंचा दिया। नाला कैसे भाई, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई। छोटा भाई? भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। अगर भाई का मर्तबा मालूम होता तो ऐसी बदतमीजी नहीं करता। याद है, जब एक भाई दुनिया से रुखसत होता है तो दूसरे भाई के भैया का बल टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, उसकी आधी शक्ति छिड़ जाती है और अपने भाई को मारना चाह रहा था। आज भी बड़ा भाई क्या होता है? पिता के समान, पिता के समान। बोल बड़ा भाई, पिता का मर्तबा क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? उससे माता केवल जन्म देती है, लेकिन बड़ा भाई तालीम देता है, चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, अच्छी बुरी का ध्यान देता है। इसे बड़ा भाई पिता के समान माना गया है। ऐसा नहीं किया रंगी को जो पूरा खानदान बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हुआ क्या? मत मजाक कर रहे हैं। ये तो वो नारी है जिस घर में कदम रखती वो नर्क बन जाए। अब मेरे सवालों का जवाब दे, ये कौन है? कौन है? अंदर बदरिया क्या नहीं? स्वामी जी, तुम माँ के कोख से जंगली होगी। नजारे का हाल माँ, तेरी माँ बहुत खुशी मनाई होगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मैं अपनी कोख से जन्म देकर मेरा कोख गंदा हो गया। क्या एक नजर डाल, यही अंधेरी जब तो डोली में बैठकर आई होगी तो डोली के पीछे पीछे भागी होगी कि मेरे घर बहू आ रही है, मेरे घर लक्ष्मी आ रही है। लेकिन तूने क्या किया? अपनी अंधी सांस को दर्द नहीं बनाया। जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है, और हर अपनी बेटी को यही दुआएं देती है कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले तो अपने माँ बाप को भूल जाए। तूने क्या किया? एक ये वही अंधी सांस है तेरा, ये उठा अपनी अंधी को लेकर साथ साथ कर के तरीक मांग रहा है। ये कौन है? ये मेरी ननद। ननद? ननद क्या होती है? ननद एक बेटी के समान है। बेटी के समान? इतना ख्याल आ गया कि ननद बेटी के समान होती है, लेकिन तूने बेटी का फर्ज नहीं अदा किया। ननद तो वो होती है कि जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननद का सहारा लेती है। यहाँ तक कि आगे आगे ननद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। हर रास्ते को बताने वाली ननद होती है, हर मुसीबत
पर सहारा देने के लिए ननद आती है। शायद ये याद नहीं, जब भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले ननद रास्ता देती है। यहाँ तक कि अपने पति को ठुकरा देती है, अपने बच्चे को ठुकरा देती है, और वो नंगे पैरों अपने माँ बाप के घर चल देती है। ये वो ननद है। ये कौन है? देवर। देवर देवर भाभी का मर्तबा आया है। क्या सच्ची गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है, और भाभी है तो देवर है, और उस देवर को तो मौत के घाट में होना चाहिए। अली भैया, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो कुछ हुआ है, एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे अपने माता पिता को बच्चे बिठाए। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैंने हो सके तो मेरी गलतियों को खराब छठी आज माफी मांग रही है। कमीनी, आज तेरा असली रूप सामने आ गया। चार तक तेरे चक्कर में घूम रहा था, और आज माफी मांग रही है। मैं तुझे देख कैसी माफी देता हूँ। अच्छा हुआ, मुझ जैसी और तो वैसे ही सजा मिलना चाहिए। तुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मेरे लिए नहीं होगी। आज आप इस काले निवास में मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया, मैं आपका सजावारी हूँ। काली सिंह, आज मैं अपने गुनाहों के जवाब से मांग रहा हूँ, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। अपने गुनाहों की क्षमा मुझसे मांग रहा है। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? मेरे साथ गुनाह क्या किया? गुनाह किया अपने बूढ़े बाप और माँ के साथ। अपने गुनाहों की माफी अपने माँ बाप से मांग। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? सत्य कहते हैं बाबूजी, माँ, बहन, भैया, हो सके तो मेरी गलती को बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं आपसे अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दो बाबूजी। कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी जगह मिलना चाहिए जो अपने माँ बाप के ये आपने क्या दिया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। बहुत बेटा, किस बेटे की बात कर रहे हैं? वो बच्चा जो हमारा घर बार सब कुछ खाक में गिरा दिया, हमारी मासूम बिटिया को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया, हम लोगों को 3-3 दिनों तक भूखा छोड़ दिया मरने के लिए। लास्ट में घर से बाहर निकाल दिया। वो मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा नहीं था, मेरी पत्नी का ही गंदा खून का जो निकल करके बाहर आ गया था। अगर यही बदलू बहुत पहले चला दिया होता तो शायद हमारा घर बर्बाद होने से बच जाता, कम से कम हमारी बिटिया की इज्जत बच जाती। ठाकुर साहब, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम अपने परिवार में 2 भाई थे, हमारी भाभी थी। हमारी भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। हमारे गांव का ये रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था।
लेकिन लाखन से कहता क्या था कि वो गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपनी हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को लूट करके उन्हें भागा देता था। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा। उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया और वो बेचारी हमारी शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया, हमारे भाई को जेल हो गया। जब कुछ दिनों के बाद वो जेल से बाहर आया तो गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन लोगों की बातों को बर्दाश्त न कर सका, अपने बीवी और बच्चे को साथ लेकर के अपना गांव छोड़ दिया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो लोग दुनिया में जिंदा है या कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? काली सिंह। हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। क्या रणधीर सिंह? हाँ,